हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो EMRS का पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसके अंदर हम करेंगे आज मोड्स ऑफ टीचिंग। ओके, मोड्स और काइंड्स ऑफ टीचिंग, जो शिक्षण की रीतियां हैं अर्थात शिक्षण के प्रकार हैं, उसको हम डिटेल में करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चंस में भी आता है कि जो शिक्षण की रीतियां हैं वो कैसे कहाँ से कहाँ तक चलती हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट आएगा अनुबंधन। जो मोड्स ऑफ टीचिंग में फर्स्ट पॉइंट है अनुबंधन, इंग्लिश में बोलेंगे कंडीशनिंग। ओके, कंडीशनिंग देखो, अनुबंधन किसे बोलते हैं आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको लर्न करना है। इंग्लिश में ज्यादा इजी रहेगा और हिंदी में भी आपको इसका पता होना चाहिए। ओके, अनुबंधन शिक्षण का वह प्रकार है जिसमें व्यवहार एवं आदतों को नया रूप दिया जाता है। देखो, जो अनुबंधन है, कंडीशनिंग है, वो टीचिंग का ऐसा टाइप है जिसमें व्यवहार और आदतें, हमारा बिहेवियर और हैबिट्स को इसको नया रूप दिया जाता है। जो हमारी हैबिट्स होती हैं स्टार्टिंग में, अगर हम टीचिंग करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमारी हैबिट्स, मान लो हमारी जो भी हैबिट्स हैं वो इम्प्रूव, उसमें जो स्किल्स हैं या जो टीचिंग हैबिट्स हैं वो शायद अच्छी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसको डेली प्रैक्टिस के रूप में हम उसको टीचिंग करते हैं, वो कंडीशनिंग हो जाती है। और इसमें व्यवहार और जो हमारी हैबिट्स हैं, जो बोलने की हैबिट्स हैं या फिर हमारी टीचिंग सिखाने की जो स्किल्स हैं, हमारा बिहेवियर है, वो सब उसमें उसको इम्प्रूव हो जाता है, वो उसको नया रूप दिया जाता है। इसे बोलते हैं कंडीशनिंग। ओके, व्यवहार एवं आदतों, इसको आपने लर्न करना है। व्यवहार एवं आदतों, बिहेवियर एंड हैबिट्स को शेप करते हैं इसमें मोड ऑफ कंडीशनिंग की, मोड ऑफ टीचिंग में। ओके, यह प्रशिक्षण की अवधारणा के साथ मिलता जुलता है। जो कंडीशनिंग है इसको हम एक टाइप से ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में अलग चीजें, उसमें अलग स्किल्स उसमें उभर कर आती हैं। लेकिन जो कंडीशनिंग है इसमें हमारा व्यवहार और आदतें, बिहेवियर एंड हैबिट्स लर्न हो गया है। ये आपको बिहेवियर एंड हैबिट्स कंडीशनिंग में आता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। ओके, जो टीचिंग है उसके अंदर ट्रेनिंग भी जरूरी है। आप सभी को पता है, जिसने भी जो भी टीचिंग लाइन में है उनको B.Ed D.Ed इसीलिए करवाई जाती है ताकि उनको ट्रेनिंग दी जाए और वो एक अच्छा टीचर बन के सामने आए। ओके, प्रशिक्षण ऐसा शिक्षण है जो आचरण एवं कौशलों कंडक्ट एंड स्किल्स, इसमें ट्रेनिंग में हमारे स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। ओके, ये सभी को पता है। ट्रेनिंग इसीलिए, किसी भी चीज की ट्रेनिंग हो, वो ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है ताकि हमारी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। ओके, आचरण एवं कौशलों, ये आपको याद रखना है, कंडक्ट एंड स्किल्स को नया रूप देने के साथ संबंधित है। इसमें बुद्धि का स्पष्टीकरण निहित है। देखो, ट्रेनिंग के अंदर जो हमारी इंटेलिजेंसी है उसको भी बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है। निम्न बुद्धि के व्यक्तियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो लो इंटेलिजेंसी होती है जिस भी कैंडिडेट की, जिस भी बच्चे की, उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता जरूरी होती है। ठीक है, जो हाई इंटेलिजेंस के बच्चे होते हैं उनको जरूरी नहीं है कि प्रशिक्षण से ही, क्योंकि उनके अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है और उनको ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग एक जरूरी पार्ट है हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। निम्न बुद्धि के व्यक्तियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षण में उच्च स्तरीय बुद्धि निहित होती है। प्रशिक्षण अनुबंधन के साथ संबंधित है। देखो, जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट में कंडीशनिंग ट्रेनिंग के साथ रिलेटेड है और ट्रेनिंग है जो कंडीशनिंग के साथ रिलेटेड है। ओके, इतना समझ में आया आपको? जो ये यहाँ पे ये चैनल है इसमें आपको डिटेल में करवाया जाएगा, बिल्कुल डीप में, ताकि
आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में, जरूरी नहीं कि EMRS के लिए ही, किसी भी एग्जाम में जहां भी टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, पेडागोजी आती है, साइकोलॉजी आती है, उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और अपना जो आपका एग्जाम है आप उसको अच्छे से सोल्व कर सके। और जो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे डिटेल में करवाए जा रहे हैं और आपको ये सब लर्न रहे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, 2 पॉइंट हमने अच्छे से कर लिए हैं, कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग, कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग। ओके, आगे आता है अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन। ओके, टीचिंग के अंदर देखो इंस्ट्रक्शन भी जरूरी होती है। इंस्ट्रक्शन देखो कैसी, अनुदेशन शिक्षण की ऐसी रीति है जिसका संबंध ज्ञान के संप्रेषण के साथ है, कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज। अगर आपको किसी भी चीज की नॉलेज होगी तभी आप उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे, उस नॉलेज को आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। और तभी अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप किसी दूसरे पर्सन को इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे। अगर आपको खुद को नॉलेज नहीं होगी तो आप इंस्ट्रक्शन कैसे दोगे? इंस्ट्रक्शन हम दे ही नहीं सकते जब तक हमें खुद नॉलेज नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी विषय की। ठीक है, तो आप इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। तो टीचिंग के अंदर जो हमारा मोड्स ऑफ टीचिंग है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन भी एक मेन पॉइंट है। और इंस्ट्रक्शन तभी होगी जब हमारे पास नॉलेज होगी। ओके, कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान। आगे देखें, ज्ञान एवं सूचना के संप्रेषण के साथ, ज्ञान एवं सूचना के संप्रेषण के साथ इसका अधिक संबंध होता है। प्रशिक्षण अनुदेशन के लिए पहली शर्त है। पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर ट्रेनिंग के बाद ही आप किसी को इंस्ट्रक्शन, मतलब कि आपके पास स्किल्स होगी, आपके पास नॉलेज होगी, तभी आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अनुदेशन में चिंतन, युक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति तथा सामान्यीकरण की आवश्यकता होती है। देखो, अनुदेशन हम तभी देंगे जब नॉलेज होगी, हमारा रिफ्लेक्शन जो लेवल है वो अच्छा होगा और जो हमारी अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है जो हमारे, वो भी सही होंगे और सामान्यीकरण की आवश्यकता होती है। यह उच्च स्तरीय शिक्षण है। जो इंस्ट्रक्शन है वो उच्च स्तरीय शिक्षण में आ जाता है। देखो, पहले कंडीशनिंग होगी, फिर ट्रेनिंग होगी और उसके बाद इंस्ट्रक्शन होगी। ओके, द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ मोड्स ऑफ टीचिंग इज इंडोक्ट्रिनेशन। देखो, हमने कंडीशनिंग कर ली है, ट्रेनिंग कर ली है, इंस्ट्रक्शन कर ली है। कंडीशनिंग में हमारा आता है बिहेवियर एंड हैबिट्स को सुधारा जाता है। प्रशिक्षण में हमारे कंडक्ट एंड स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। एंड इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग के बाद इंस्ट्रक्शन हम किसी को दे सकते हैं। ओके, और उसके बाद आता है इंडोक्ट्रिनेशन। जब ये तीनों जो कंडीशनिंग, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन है, जब ये तीनों जो टाइप हैं टीचिंग के, जब इनमें हम स्किल्स हासिल कर लेते हैं तभी जाके हम इंडोक्ट्रिनेशन पर आते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन देखो, प्रतिपादन शिक्षण की वह रीति है जिसके द्वारा विश्वासों को निरूपित किया जाता है। बिलीफ्स, इसमें आता है फॉर्मेशन और शेपिंग ऑफ बिलीफ्स। जब हमने कंडीशनिंग कर ली, ट्रेनिंग कर ली, इंस्ट्रक्शन कर ली, हमारे पास ज्ञान है, नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, हर अलग अलग टाइप की हर स्किल्स हैं हमारे पास, तभी जाकर हम किसी को सिखा सकते हैं और तभी जाकर किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी पर्सन का, किसी भी स्टूडेंट का हमारे ऊपर एक विश्वास जमा होता है। और इसी को हम बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। ताकि जो इसमें इंडोक्ट्रिनेशन है उसमें दूसरे जो सीखने वाला कैंडिडेट है, सीखने वाला जो पर्सन है, उसको पता चल जाता है कि हमारे पास कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल्स है, और उसका हमारे ऊपर विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये जो पर्सन है हमें सही शिक्षा दे रहा है या सही स्किल्स या सही नॉलेज दे रहा है, तभी
हम इंडोक्ट्रिनेशन पर आते हैं, तभी उसको इंडोक्ट्रिनेशन माना जाता है। ओके, प्रतिपादन शिक्षण की वह रीति है जिसके द्वारा विश्वासों को निरूपित किया जाता है। इसके लिए उच्च स्तरीय बुद्धि अर्थात भावनाओं सहित युक्ति युक्त चिंतन की आवश्यकता होती है। इसका संबंध सिद्धांतों के संप्रेषण के साथ है। ओके, जब तक हमारे पास स्किल्स नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम इंडोक्ट्रिनेशन पॉइंट पर नहीं आ सकते। ओके, इंडोक्ट्रिनेशन तभी होता है जब हम एक बिल्कुल परफेक्ट एक टीचर के रूप में सामने आते हैं। ओके, तभी इंडोक्ट्रिनेशन होता है, तभी मेकिंग ऑफ बिलीफ्स होता है। ओके, ये थे हमारे 4 पॉइंट्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे मोड्स ऑफ टीचिंग के। ओके, अच्छे से देख सकते हैं आप इन चारों पॉइंट्स को। मोड्स ऑफ टीचिंग है ये, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। इसको हम एक ग्राफ के रूप में भी देख सकते हैं यहाँ पर मोड्स ऑफ टीचिंग को। फर्स्ट पॉइंट इज कंडीशनिंग, सेकंड ट्रेनिंग, थर्ड इंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ इंडोक्ट्रिनेशन। आई होप आपको ये लर्न हो गए होंगे चारों पॉइंट्स। ओके, कंडीशनिंग व्यवहार एवं आदतों का निर्माण, शेपिंग बिहेवियर एंड हैबिट्स। ट्रेनिंग आचरण एवं कौशलों का निर्माण, शेपिंग कंडक्ट एंड स्किल्स। ओके, ट्रेनिंग के अंदर है जो आपको स्किल्स को याद रखना है, तो ट्रेनिंग का याद हो जाएगा आपको। इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज, इंस्ट्रक्शन तभी होगी जब हमारे पास नॉलेज होगी। ओके, इंडोक्ट्रिनेशन जब ये तीनों पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इंडोक्ट्रिनेशन लेवल पर पहुंच जाएंगे। ओके, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ्स। इसमें देखें, शिक्षण है जो अनुबंधन से आरंभ होती है और प्रतिपादन तक पहुंचती है। ये कंडीशनिंग से स्टार्ट होती है एंड इंडोक्ट्रिनेशन तक पहुंचती है। ओके, ये थे हमारे मोड्स ऑफ टीचिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो इसको याद करें अच्छे से और एग्जाम को अच्छे से बिल्कुल क्वालिफाई करना है। ओके, ये था हमारा मोड्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो जो टीचिंग स्टाइल है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, लाइक द वीडियोस। थैंक यू।